हेलो एवरीवन, आज मैं बात करना चाहूँगा आपसे 7th मेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिन्होंने 7th मेंस दिया है उनका रिजल्ट अराउंड 15 नवंबर को आएगा। 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। अभी से आपके पास 1 मंथ है। आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कट ऑफ के, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बात है कि जिनके 7th मेंस जो दिया है, आप अभी एंजाइटी से गुजर रहे होंगे। ठीक है, मेरा होगा नहीं होगा जो भी हो। और जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेज भी आए थे कि मेरे 435 आ रहे हैं, मेरा होगा, मेरे 440 आ रहे हैं, क्या मेरा मेंस होगा नहीं होगा। मैं इस पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आपको नहीं पता आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ रहे हो आप? अगर आपने मैं बता रहा हूँ कि DI में आपने 55 प्लस सही किया है, 55 मार्क्स प्लस, मतलब लगभग कितने हो गए, 17 नंबर गलत, मतलब 16 नंबर, 56 मानो। 2 8 नंबर वाले आपने अगर गलत भी किया है और उसके साथ आपने अगर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट ऑल इन पेपर 1 पेपर 2, तो आपका जो है वो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा सीधा है। अगर आपने यहाँ 55 56 स्कोर किया और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, सारे क्वेश्चंस को पेपर 1 पेपर 2 में, तो आपके आ जाएंगे। तो आपको इस बात का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि 440 जाएगा, 430 जाएगा, 425 जाएगा, क्या जाएगा। देखिए 150 पेपर 1 में, पेपर 2 में अराउंड 125 एंड एसए में अराउंड 150 to 155। ठीक है, कितना नंबर हो गया आप देखिए, 150 125 हो गया, 275 और 150 कितना, 425 से 430। इसी के अराउंड आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, इसी का। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूँ ना यहाँ पे, आपको नहीं पता है कि आपके एसे में कितने मार्क्स आए हैं। आपको जो ऐसे लग रहा हो आपने अच्छा लिखा है उसमें 40 आ जाए, जो आपको बुरा लग रहा है उसमें 70 आ जाए। इसलिए आपको नहीं पता है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर DI में छोड़ दूँ ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं पता कितने मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि मार्किंग रिलेटिव होता है। आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपसे जो 4 कॉपीज पहले चेक हुए हैं वो आपसे बहुत अच्छा हो, तो आप समझ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको उससे कम नंबर मिले। जैसे पिछली बार फेडरलिज्म में जिसे 18 मार्क्स मिले ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है फेडरलिज्म वाले क्वेश्चन 69 का। समझे, 12 13 7 नंबर मैंने देखा बहुत लोग को, अच्छे 7 नंबर। तो आपको लग रहा होगा फेडरलिज्म जैसे पिछली बार था, बहुत लोगों ने कहा कि गलत लिखा, लेकिन वो हाईएस्ट मार्क्स था। तो आपको अभी नहीं पता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने अगर 55 56 मतलब 50 प्लस आपने DI सही किया है, साथ में आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ऐसे लिख दिया है, तो आपके मतलब मान कर चलो कि आपका कॉल आ जाएगा। ठीक है, अब बात मुझे इस पर फोकस नहीं करना था 425 जाए, 430 जाए या फिर 420 जाए, मतलब फोकस इस बात पर था कि अभी आपको करना क्या है। अभी आपको जैसे कि यहाँ पे एंजाइटी हो रहा होगा, आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे होगे। ठीक है, अभी रिजल्ट आने में 1 मंथ है, बहुत 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 लंबा टाइम होता है। आपको अभी क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अगर आपका 71st प्री आपने दिया है और अगर आपके 80 अराउंड बन रहे नहीं बन रहे, अगर आपको 71st मेंस की भी देना है तो आप मेंस पे फोकस करो। किसे? 71st के मेंस पे आप पूरी तरह फोकस करो। और जो 70th मेंस वाले हैं, जो सिर्फ मेंस पे हैं, 71st पीरियड उनका बहुत ख़राब हो गया या उन्होंने दिया ही नहीं हो, जो भी हो, तो आप एक काम करो, अभी आप IR का जो पोर्शन है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स आपको अभी गूगल करना है, किसी मैगजीन से आप पढ़ो। ठीक है ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको क्या क्या आपको पढ़ना है अभी। जैसे आप इजराइल वाला जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट वो पढ़ो, यूक्रेन का पढ़ो, मणिपुर का पढ़ो। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद आप नेपाल का पढ़ो, जेनजी वाला जो है। फिर आप पढ़ो आप किसका, बांग्लादेश का, श्रीलंका में जो हुआ था वो पढ़ो। इसमें मेन क्या पढ़ना है ना, किसका ये जो चीज़ें हैं इस पर इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं इस चीज़ों के, क्या इंडिया में फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आपको इस पर ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों को आप पढ़ो। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है मैं बता रहा हूँ। अगर आपका मेंस भी है ना, तो आप इन सब चीज़ों को तो पढ़ लो, ये मेंस वाले भी करेंगे। ठीक है, और मतलब मेंस वाले जो 71st मेंस देने जा रहे हैं वो भी करेंगे। लेकिन जो आप अगर 71st मेंस नहीं दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, पहला चीज़ यहाँ पर लिखो आपने, जो आपका ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी वो आपने कहाँ से किया है, प्लेस। मान लो आपने गुजरात से किया हो, कोई बीटेक हो, LLB हो, या फिर कुछ भी MBBS कुछ भी हो, BCom गुजरात से किया हो, या हो सकता है आपने दरभंगा से किया हो या पटना से किया हो, तो उसके बारे में पढ़िए कि कैसे वो ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, तो मुझे मतलब मेरे ग्रेजुएशन वाला जो चीज़ था, बैचलर डिग्री, उससे सवाल आया ही उस जगह से जहाँ से मैंने किया है। और दूसरी चीज़, अगर मान लो आपका जो कॉलेज है ना, वो कॉलेज का नाम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या कहाँ से किया ऐसा शुरुआत में, तो आपका कॉलेज मान लो किन्हीं के नाम पे हो, जैसे मान लो
मान लो क्या मैं बोलूँ, इंदिरा गांधी जी के नाम पे हो, या मान लो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हो, या मान लो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हो, तो आप उनके बारे में भी पढ़ लो, ठीक है। जिनके भी नाम पे आपका कॉलेज है वो पढ़ो, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वो पढ़ो। अगर आप जॉब में हो तो जॉब तो मेनली आपका इंटरव्यू जॉब पे चलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको तैयार करो आप। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका, हॉबी। हॉबी पूछते वो हमेशा है, लेकिन वो कभी मतलब मेरे से ना पूछा हॉबी तो मैंने चेस बता दिया था उन्हें, तो उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। दोनों बार दोनों इंटरव्यू मेरे साथ हुआ, चेस मैंने बोला कुछ नहीं पूछा उन्होंने। फिर बोला और बताओ और क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं क्रिकेट देखता हूँ। तो उसमें क्रिकेट में मेरे से अच्छे सवाल पूछे गए थे कि बताओ, मुझसे पूछा था जैसे कि सचिन वर्सेस कोहली, तो सचिन वर्सेस कोहली में तुम्हें क्या लगता है कि ज़्यादा बड़ा प्लेयर कौन है। तो जैसे कि देखो वो जो है ना, वो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, वो सचिन एरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप मतलब आप कोहली बोलोगे, बोल सकते हो आपको मन है तो, लेकिन आपको उन्हें जस्टिफाई करना होगा। तो मैंने कैसे जस्टिफाई किया, मैंने कहा सचिन मुझे बड़ा प्लेयर, सचिन इज ए ग्रेट प्लेयर, क्योंकि जो उस समय जो बॉलर्स थे, जो जैसे पिचेज बनती थी और जैसे बॉलर्स थे और जैसे क्रिकेट मतलब कंडीशंस थे, अभी बहुत सारे रूल्स को बैट्समैन के फेवर में कर दिया गया है। बॉलर्स उस लायक नहीं, मैंने 2-4 बॉलर्स के नाम बता दिए उस टाइम के, वसीम अकरम, बकार यूनिस, मैगराथ, सब बोल दिया मैंने। और उस टाइम पे जैसा था वो बॉलर फ्रेंडली भी पिचेज होते थे, रूल्स बॉलर फ्रेंडली होते थे। इतना अभी हर नो बॉल में फ्री हिट है उसमें नहीं होता था, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल्स थे जो नहीं होते थे। अभी बहुत सारे फील्डर्स को अंदर रखा जाता है, पावर प्ले में ऐसा हो गया, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, बस 15 ओवर था, उसके बाद सारे फील्डर बाहर होते थे। तो इन सब चीज़ों के कारण फिर मतलब वो मुझे सेटिस्फाइड दिखे। तो ऐसे आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने एक तैयार कर दिया, हॉबी तैयार कर दिया आपने, जॉब तैयार कर दिया, प्लेस आप कहाँ से ग्रेजुएशन किए हो ये तैयार कर दिया। और दूसरी चीज़ वो पूछेंगे ग्रेजुएशन कब किए, ठीक है, ईयर पूछेंगे। उस समय से आपको बोलेंगे 4 साल क्या कर रहे थे, 4 साल क्या कर रहे थे, 5 साल क्या कर रहे थे, 3 साल क्या करते थे, जो भी है। तो आपको इसको कैसे बताना है, इसको आपको ये बताना है कि मैं सर प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने मेंस दिए हैं, ये जो भी आप मेंस दे रहे होगे, जो भी आप इंटरव्यू दिए होगे वो आपको बताना है। अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे होगे लोकल में वो भी बता दो, या कुछ आप कर रहे हो तो वो बता दो। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, समझ गए ना। आप जो भी बता रहे हो, तो मैं कहूँगा जो मैंने जो पॉइंट्स अभी बताया है ना, उसका आप पहले अभी नोट्स बना लो, समझ गए, पहले उसका नोट्स बना लो आप। उसके बाद क्या करो, उस पर आप उसे पढ़ो, ठीक है। और जो लोग ये जो लोग मेंस भी दे रहे हैं, ये लोग पहले इस पर फोकस करिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तो करेंगे। मैं मेरे तरफ से क्या है एक चीज़ कि जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, एक फ्री इंटरव्यू का प्रोग्राम मैं रखूँगा। कुछ लोग मिलकर रखेंगे जिन्होंने जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो लोगों ने इसमें से किसी का इंटरव्यू दिया है वही लोग रहेंगे। आप लोग से हम लोग 1-to-1 बात भी करेंगे, एक मॉक इंटरव्यू वगैरह भी रख लेंगे, ठीक है। सब उसमें वही होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि बाहर से ना वो जो इंटरव्यू आप देखते हो ना यूट्यूब पे, बहुत ही फॉल्स है। हाँ, एक और चीज़ है जो बहुत डाउट आता है मेरे पास कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। मैं अपने 2 इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुरू में ना इंग्लिश शुरू होता है, समझे, शुरू में ना इंग्लिश शुरू होगा बहुत बार, मतलब कितना, मतलब 2 मिनट के अंदर ना सारा कन्वर्सेशन जो आपका है वो हिंदी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप बस हिंदी मान कर चलो, हिंदी में ही होगा इंटरव्यू, ठीक है। बीपीएससी है, हिंदी में ही होगा इंटरव्यू, मान के चलो, समझ गए हैं। इंग्लिश बीच में 30 सेकंड 1 मिनट के लिए चलेगा, फिर हिंदी पे आ जाएगा। जैसे मानो आपसे ना इंग्लिश में पहले सवाल पूछा, चेयरमैन पूछेंगे इंग्लिश में, मान लो कभी पूछ देते हैं, कभी कभी आपने इंग्लिश में जवाब दिया, लेकिन जो काउंटर क्वेश्चन होगा ना वो पक्का हिंदी में ही आता है, पक्का हिंदी में आएगा, समझे। तो आप हिंदी ही मानकर चलो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जो बोल रहे हो ना मेरे 450 आ रहे हैं, 440 आ रहे हैं, 435 आ रहे हैं, आपको नहीं पता कितने आ रहे हैं। आपने अगर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, डीआई में 55-56 आपके सही है, तो आप मान लो इंटरव्यू कॉल आ रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए, आपको पता है मैंने क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना मैंने बता दिया। जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी अगले दिन से हम लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तब तक आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है @कैवल्या PCS, उसे आप ज्वाइन कर लो, उसी पे हम लोग शुरू करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।